अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन और इसके साथ कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की शाख है विच डील्स, जिसका ताल्लुक है द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टूडेंट्स असल में एक बर्तन होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें से बिजली गुजर सके। तो इसे बाहर से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव तारों से। तो इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा इसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बदला जाता है इलेक्ट्रिकल करंट को केमिकल एनर्जी में यहाँ से, ठीक। सेकेंडरी केमिस्ट्री, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें बदलते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गैल्वानिक या वोल्टेक सेल में। अब गैल्वानिक या वोल्टेक सेल स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं ज़रा डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह का एक बर्तन होता है, लेकिन इस बर्तन में और ऊपर वाले बर्तन में थोड़ा सा फ़र्क होगा, ठीक है। अब फ़र्क स्टूडेंट्स क्या होगा इन दोनों के अंदर, कि इस बर्तन के अंदर भी 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है, जिसमें से एक को हम कैथोड बोलेंगे और दूसरे को एनोड बोलेंगे। इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा एनोड इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स ये दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। लेट से मैं यहाँ पर कहता हूँ जी H2SO4 है या कॉपर सल्फेट है, कोई भी चीज़ है, तो इस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पर ये करंट पैदा करते हैं। तो इससे अब केमिकल एनर्जी से क्या पैदा हो रहा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेल को हम कहते हैं गैल्वानिक या वोल्टेक सेल, जो केमिकल एनर्जी से बिजली पैदा करे। सम टर्म्स, पहला है जी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर बार्स ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल। इलेक्ट्रोड्स बार्स होते हैं, बार्स का मतलब है छोटे से फीस रॉड जैसे कुछ कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग का मतलब है ले जाने वाले, यानी करंट वगैरह ले जाने वाले। कॉपर के भी हो सकते हैं और जिंक के भी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है ये वाले, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रोड है और ये भी एक इलेक्ट्रोड। ये कॉपर के भी हो सकते हैं, जिंक के भी हो सकते हैं। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेंगे उतना अच्छा इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली ले जाते हैं। बैटरी इज़ अ डिवाइस, अब इसे हम बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बैटरी एक आला होता है, कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल्स, एक या ज़्यादा सेल से बना होता है। एंड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या करते हैं जी, बिजली पैदा करता है। बाय कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को बदल कर। जैसे हमारे घरों में बैटरीज हैं, उनके अंदर केमिकल है और वो फिर बिजली पैदा करती है। एग्जाम्पल है ड्राई सेल बैटरीज, खुश्क बैटरियाँ, सिल्वर बैटरीज, सिल्वर की बैटरियाँ, निकल कैडमियम बैटरीज, निकल कैडमियम की बैटरियाँ, इसी तरह लेड बैटरीज हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट स्टूडेंट्स और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस है दैट फॉर्म आयंस, जो बनाते हैं आयंस। यानी इसके अंदर क्या होता है, कॉपर +2 आयन अलग हो जाता है, सल्फेट -2 आयन अलग हो जाता है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं जो आयंस बनाते हैं पानी के अंदर डालने पर और फॉर्म आयंस इन मोल्टन स्टेट, या आयंस बनाते हैं पिघली हुई हालत में, एंड दस कैरी इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली ले जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस एक अमल है यानी बिजली गुजरने का अमल है। इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें बिजली को गुजारा जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट से। यानी अगर हम बाहर से यहाँ बिजली दे दें तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से बिजली गुजरेगा। इस अमल को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, और फिर इससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।